नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्या भगवान ने जीव जंतुओं को मारकर खाने के लिए बनाया है और क्या मांसाहार पाप है या पुण्य? हम जानेंगे कि मांसाहार से जुड़ी पौराणिक कथाओं में क्या सिखाया गया है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इस चर्चा के अंत में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मांसाहार के प्रति भगवान का दृष्टिकोण क्या है और हम किस प्रकार से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इस दिलचस्प कथा की ओर बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी पर अनेकों जीव जंतु और कीड़े मकोड़े हैं। कुछ बड़े जीव हैं और कुछ छोटे जीव, और इनमें से कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनका मांस मनुष्य खाता है। सवाल यह उठता है कि क्या भगवान ने इन जीवों को मारकर खाने के लिए ही बनाया है? क्या मांसाहार करना पुण्य है या पाप? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। दुनिया में करोड़ों लोग मांस खाते हैं और यह मानते हैं कि अगर वे इन जीवों को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी और पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। कई लोग यह तर्क देते हैं कि भगवान ने इन जीवों को हमें खाने के लिए ही बनाया है, इसीलिए मांसाहार करना पाप नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि मांस खाना पाप है और मांसाहारी लोगों की पूजा ईश्वर स्वीकार नहीं करते। इस संदर्भ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक दिलचस्प कथा है जो इस प्रश्न का उत्तर देने में हमारी मदद करेगी। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने देवलोक आई। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य छोटे छोटे जीवों को मारकर भोजन बना रहे हैं। यह दृश्य देखकर माता लक्ष्मी के मन में सवाल उठता है कि क्या यह सही है। वे भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे प्रभु, क्या छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना पाप है या पुण्य? भगवान विष्णु उत्तर में एक गांव की कथा सुनाते हैं। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि मांसाहार पाप है और इससे बचना चाहिए। एक बार एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जो तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले गांव वालों के लिए एक दावत का आयोजन करता है। दावत में उसने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन तैयार करवाए। मांसाहारी भोजन में बकरी, मुर्गा और मछलियां परोसी गई। अधिकांश लोग मांसाहार का आनंद लेते हैं, लेकिन कुछ लोग शाकाहारी भोजन को ही चुनते हैं। दावत के बाद उस धनी व्यक्ति ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, ईश्वर ने इन मांसाहारी जीवों को हमें खाने के लिए ही बनाया है ताकि हम उन्हें मारकर खा सके। तभी एक 15 साल का लड़का आगे बढ़ता है और कहता है, श्रीमान, आप गलत हैं। भगवान ने जीवों को हमें खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए बनाया है। लड़का समझता है कि सभी जीव जंतु इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार रखते हैं। जिस तरह मनुष्यों को चोट लगने पर पीड़ा होती है, वैसे ही इन छोटे जीवों को भी होती है। यदि हम अपनी ताकत के बल पर कमज़ोर जीवों को मार सकते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें उन्हें मारना चाहिए। वह आगे कहता है कि अगर मच्छर हमारा खून चूसते हैं या शेर हमें खा सकते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि भगवान ने हमें शेर के भोजन के लिए बनाया है? लड़के की यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अंततः धनी व्यक्ति का मुंह बंद हो जाता है। गांव के लोग लड़के की बात से सहमत होते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को भगवान श्री कृष्ण की एक और कथा सुनाते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। तभी एक हिरण उनके पास आकर छिप जाता है। उसके पीछे एक शिकारी आता है और कहता है कि यह हिरण उसका शिकार है। श्री कृष्ण शिकारी से कहते हैं, किसी जीव को मारकर खाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? शिकारी उत्तर देता है, मैं जीवों को मारकर उन्हें इस मोह माया से मुक्त करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि किसी भी जीव को मारना पाप है। फिर भी श्री कृष्ण उसे एक कथा सुनाते हैं जिससे शिकारी को समझ आता है कि मांस खाना पाप है। भगवान श्री कृष्ण मगध देश की एक कथा सुनाते हैं। एक बार मगध में भयंकर अकाल पड़ता है और लोग भूख से मरने लगते हैं।
सभा में सुझाव दिया जाता है कि जीवों को मारकर मांस खाया जाए, लेकिन राजा का महामंत्री इस विचार का विरोध करता है। वह उन लोगों को समझाने के लिए एक युक्ति अपनाता है। महामंत्री एक मांसाहारी व्यक्ति के घर जाता है और उसे बताता है कि राजा की जान बचाने के लिए उसके शरीर का थोड़ा मांस चाहिए। यह सुनकर वह व्यक्ति डर जाता है और स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। इसी प्रकार महामंत्री अन्य लोगों के पास भी जाता है और सभी मांस देने से मना कर देते हैं। महामंत्री राजा को बताता है कि जब लोग अपने शरीर का मांस नहीं दे सकते तो जीव जंतुओं को मारकर खाना कैसे सही हो सकता है। इस प्रकार राजा समझ जाता है कि मांसाहार पाप है और उसे जीवों को मारकर नहीं खाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की यह कथा सुनने के बाद शिकारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है, अब मैं मांस खाना छोड़ दूंगा। श्री कृष्ण शिकारी को समझाते हैं कि सभी जीव जंतु अपने जीवन को संजो कर रखते हैं और किसी भी प्राणी को मारना अन्याय है। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि मांसाहार पाप है। हर जीव को जीवन जीने का अधिकार है और हमें अपनी भूख के लिए उन्हें मारना नहीं चाहिए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी को समझाया, हर प्राणी का जीवन उतना ही मूल्यवान होता है जितना कि हमारा। इसलिए हमें अपने जीवन में मांसाहार से बचना चाहिए। यदि हम जीव जंतुओं को मारकर खाते हैं तो हम उनके जीवन का अपमान कर रहे हैं। भगवान ने हमें फल, सब्जियां और अन्य शाकाहारी भोजन के विकल्प दिए हैं ताकि हम अपनी भूख शांत कर सकें। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और बोलो जय श्री कृष्ण।